तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि जो लास्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और लास्ट जो वीडियो डाली थी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, क्लास 9th का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट था, उसी के रिलेटेड आज हम इस वीडियो में वाइवा का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि वाइवा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। साउंड होती क्या है? देखो, साउंड होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होती है साउंड। तो जो कि हमारे कानों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जो कि हम वो सेंसेशन हमारे कानों में जाती है, तो उसी सेंसेशन को हम बोलते हैं साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो इट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं भाई? साउंड। तो हाउ डज साउंड ट्रैवल। ट्रैवल कैसे करती है? देखो, साउंड जो होती है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो कि एक मटेरियल मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। तो व्हाट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? देखो, वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है? काइंड ऑफ अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक लगातार टू एंड फ्रो अगर मोशन होता है वाइब्रेशन का किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो का मोशन का मतलब होता है जैसे पेंडुलम देखा होगा आपने, पेंडुलम कैसे आगे पीछे अपनी एक मीन पोजीशन के अराउंड ही घूमता रहता है, उसे हम टू एंड फ्रो मोशन बोल देते हैं। तो वही क्या प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेशंस। हाउ इज़ द साउंड ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस्ड। हाउ इज़ द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस्ड। किस तरीके से प्रोड्यूस होती है भाई? तो द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन इन अ वोकल कॉर्ड्स। तो हमारे ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या है कि भाई वहाँ पर गले के पास एक वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड। तो वही वोकल कॉर्ड क्या है? एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, तो वही हमें बोलने में हेल्प करता है। तो कैन साउंड ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम के थ्रू साउंड क्या ट्रैवल कर सकती है? देखो, सबसे ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई हाउ डज साउंड ट्रैवल। ट्रैवल कैसे करती है? साउंड ट्रैवल करती है एक मटेरियल मीडियम के थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई साउंड जो है हमेशा ट्रैवल करेगी एक मीडियम के थ्रू, बट लेकिन वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो बिकॉज साउंड क्या करती है भाई? ट्रैवल करती है, प्रोपिगेशन करती है वो एक मीडियम के थ्रू, क्योंकि उसे मीडियम की जरूरत होती है, तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी। तो नेम सम ऑफ द डिवाइस दैट वर्क ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कुछ ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कि साउंड की रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं। वो सबसे पहले देखो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि सबसे पहले है कि बल्ब, हॉर्न हो गया हमारे पास, ठीक है, मेगाफोन होता है, स्टेथोस्कोप होता है, साउंड बोर्ड होता है। जो सारे के सारे डिवाइस है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काम करते हैं। और सुनार है, ठीक है, वो भी क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर ही काम करता है। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। के डिसएडवांटेज क्या होती है? देखो, अनवांटेड जो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की, जैसे कि वेरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी रिफ्लेक्शन आ गई, कुछ एम्प्टी होल में होती है, तो ये सारी की सारी इको आवाज़ का कारण बनती है। इको का मतलब होता है कि हमारी साउंड दोबारा वापस से सुनाई दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ वेव। क्या है? तो वेव क्या होती है भाई? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस होती है जो कि मूव करती है एक मीडियम के थ्रू। जब एक पार्टिकल जो कि मीडियम का सेट होता है एक नेबरिंग पार्टिकल इनटू द मोशन में, ठीक है, जब एक पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल के साथ सेट हुआ होता है, जब उसमें क्या होती है? मोशन। ओके। तो व्हाट इज़ मटीरियल मीडियम। क्या होता है? मैटर या कोई सब्सटेंस थ्रू विच वेव इज ट्रांसमिटेड, उसे हम मटीरियल मीडियम बोल देते हैं। मटीरियल मीडियम क्या होता है? जिस में कोई पार्टिकल या कोई वेव जो है ट्रांसमिट होती है एक मीडियम में दूसरे मीडियम तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रैवल। कौन सा एक मोस्ट कॉमन मीडियम होता है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है? तो एयर। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम होता है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है। तो आशा करते हो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसे ही कुछ और वाइवा के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊं, तो भाई कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। थैंक्स।